हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज फिर स्वागत है भगवत गीता अध्याय 1 में। आज हम श्लोक 11 से 20 का विस्तार पूर्वक और बहुत ही सरल और भावपूर्ण हिंदी में वर्णन करने जा रहे हैं। अध्याय भगवत गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, उसमें श्लोक 11 से 20 में क्या हुआ था वो आज हम बताएंगे। श्लोक 11 में दुर्योधन की चिंता और भय दिखाई पड़ रही है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति को कहता है, जो कि भीष्म पितामह हमारे प्रमुख रक्षक हैं, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा पांडवों से। दुर्योधन के शब्दों में आत्मविश्वास कम और भीतर का भय अधिक दिखाई दे रहा था। इसका भावार्थ है कि दुर्योधन जानता है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, मगर वह यह भी जानता है कि उसकी सेना धर्म के पक्ष में नहीं है। इसीलिए वह बार बार अपने योद्धाओं को आदेश देता है कि भीष्म पितामह रक्षा ठीक से करें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जिसके पास सत्य नहीं होता वह शक्तिशाली होने के बाद भी डरता रहता है। श्लोक 12 में भीष्म पितामह का शंखनाद। भीष्म पितामह दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। यह शंखनाद कुरुसेना में जोश भर देता है। इसका भावार्थ होता है कि भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन अधर्म पर है, मगर फिर भी वो अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हुए और सबका मनोबल बढ़ाते हैं। यहाँ हमें कर्तव्य और धर्म के टकराव का पहला संकेत मिलता है। श्लोक 13 में कौरव सेना का शोर। इसके बाद कौरव पक्ष से शंख, नगाड़े, ढोल और तुरी की एक साथ बज उठते हैं और पूरे आकाश में मानो उनकी ध्वनियाँ गूंज रही। इस श्लोक का भावार्थ है कि कौरवों की सेना संख्या में भले ही अधिक थी, मगर उनका शोर अहंकार और बाहरी शक्ति को दर्शा रहा था, और अधिक शोर अक्सर हमारी भीतर की कमजोरी को छुपाने के लिए होता है। श्लोक 14 में श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद। यह दृश्य बदलता है और अब सब पांडवों की तरफ देखते हैं। सफ़ेद घोड़ों से जुते रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख को बजाते हैं। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की घोषणा थी। यहाँ से गीता का असली प्रकाश शुरू होता है। श्लोक 15। इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने जब शंख बजाया तो अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपनी गदा को उठाया था। इसका भावार्थ है कि हर शंख का अपना एक अर्थ होता है। भीम ने जब शंख बजाया तो उसकी शक्ति का अनुमान हम लगा सकते हैं। जब अर्जुन ने शंख बजाया तो हम उसके साहस का अनुमान लगा सकते हैं। और श्री कृष्ण का शंख दिव्यता का प्रतीक है। और जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर और सिर को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया था, क्योंकि कोई जाने या न जाने, मगर भीष्म पितामह श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानते थे। श्लोक 16 और 18 में क्या कहा गया है? इन श्लोकों में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य वीरों भी अपना शंख बजाते हैं और अपना अपना वर्णन करते हैं। पांडवों की तरफ से जब शंख बजे तो ये कौरवों की सेना के लिए युद्ध का प्रारंभ ही नहीं, बल्कि उनकी पराजय की शुरुआत भी थी। पांडवों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनके पास एकता, धर्म और श्री कृष्ण जैसे सारथी थे। और
जब दुर्योधन उनकी सेना और उनकी छोटी सेना को देख रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे, मगर भीष्म पितामह को पता था कि जहाँ श्री कृष्ण खड़े हैं वहाँ किसी सेना या किसी सारथी, किसी और योद्धाओं की ज़रूरत नहीं है। यही कारण था कि उनका शंखनाद कौरवों की भांति शोर से अधिक प्रभावशाली था। श्लोक 19 में पांडवों के शंखनाद से कौरव सेना का मन बड़ा ही डगमगा जाता है, क्योंकि धरती और आकाश तक कांपने लगे थे। शोर इतना था कि आसमान में पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि सत्य की आवाज़ जब उठती है तो अधर्म की नींव तक हिल जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म और सत्य से शक्तिशाली और बाहुबली और कोई नहीं होता। श्लोक 20 में कहा गया है कि अब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने सामने अपने ही भाई बंधु, अपने ही संबंधियों, अपने ही भीष्म पितामह, अपने ही मित्र और गुरुओं को जब सामने देखते हैं तो यहीं से अर्जुन के मन में विषाद, करुणा और मोह जन्म लेता है, जो युद्ध के लिए अच्छा नहीं था। युद्ध का वास्तविक संघर्ष अब बाहर नहीं आया था। अर्जुन के मन से जो घबराहट और मन में द्विधा अब वो शुरू हो गई थी। यहीं से आगे चलकर भगवत गीता का दिव्य उपदेश भी प्रकट होने वाला है, क्योंकि अब अर्जुन इन सब को देखकर शंखनाद होने के बाद भी अब वो डर गए थे, क्योंकि उसके सामने उसी के भाई, उनके सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और बचपन से जिन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया उनके भीष्म पितामह, वो अब चिंता में थे कि वो अब युद्ध कैसे करेंगे। यहाँ से महाभारत का एक प्रमुख आरंभ प्रकट होता है, जिसके ऊपर भगवत गीता लिखी गई है। कैसे अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, हमें आगे पता लगेगा। इन श्लोकों में युद्ध की तैयारी के साथ साथ मानव मन की स्थिति, धर्म और अधर्म के अंतर का पता लगा और भीतर के भय और उसकी गहराई का भी दिखाई पड़ा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में युद्ध में हमें अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है तो तभी हमें श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आगे श्री कृष्ण कैसे गीता का उपदेश देकर अर्जुन को स्थिर रखते हैं और युद्ध के लिए मनाते हैं, वो हम अगले आने वाले श्लोकों में आपको बताएंगे। बड़े सरल और साधारण तरीके से हम भगवत गीता के इन सार को आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।